सेक्स का क्या रोल रहता है मैरिज में? सेक्स लाइफ वैसे आइडियली तो वैसे इट इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन. जैसे अगर आप जानवरों में देखें ना, दे यूज इट फॉर प्रोक्रिएशन. ब्रीडिंग सीजन आता है, प्रोक्रिएट करते हैं, उसका फिर अपने दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं. सो आइडियली दैट्स द स्टैंडर्ड. लेकिन अगर कोई अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए प्रयास कर सकता है. इवन अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाया, समबडी इज वेरी मच एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ, ऐसा व्यक्ति भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करे धीरे धीरे करके, उसको जब हायर टेस्ट मिलता है तो ये चीज़ रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके. दोनों पार्टनर्स? हाँ, दोनों पार्टनर्स के लिए दोनों साथ लेके चलेंगे. ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़ गया ये पीछे रह गया तो अब थोड़ा सा इसको पीछे आना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे आना पड़ेगा. इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है. सो गृहस्थ आश्रम में द फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट ऑल इन ऑल, वही सब कुछ नहीं होती. देयर इज इमोशनल इंटीमेसी, देयर इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी. तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. आजकल हम देखते हैं डिवोर्स रेट क्यों बढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा. रीज़न भी क्या है, सारे रिश्ते की फाउंडेशन फिजिकल इंटीमेसी ही है. इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट. वरना सोचे बस यही है सब कुछ, सर्वे सर्वा यही है. नहीं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा इमोशनल इंटीमेसी है. लाइफ वाइज स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. मैं अपनी वाइफ के साथ किचन में कुकिंग करता हूँ. आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर हम साथ वॉक करने के लिए जाते हैं. एंड देन वी शेयर हार्ट्स विद ईच अदर. इमोशनल इंटीमेसी. हम साथ बैठे गीता पढ़ते हैं, हम साथ बैठ के हरे कृष्णा करते हैं, हम साथ टेम्पल जाते हैं, हम साथ में कोई ना कोई सेवा करते हैं. दैट्स स्पिरिचुअल इंटीमेसी. सो इसलिए ये सब भी होना चाहिए. देन गृहस्थ आश्रम में somebody कैन बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट एज वेल. तो फिर धीरे धीरे करके फिर ये जो फिजिकल इंटीमेसी, इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है. बिकॉज अब मुझे रस मिलता रहता है ना, तो धीरे धीरे करके इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है. सो पर यस, लाइफ इज मिक्स ऑफ ऑल द थ्री काइंड ऑफ इंटीमेसी. तीन होनी चाहिए. और अगर इसी को फाउंडेशन बनाएंगे विच इज फिजिकल इंटीमेसी, तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट कुछ होता है जब फिजिकल इंटीमेसी के चक्कर में अब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, दूसरा व्यक्ति अब इतना नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एज. एक मिड एज क्राइसिस आता है, अब उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ सेटिस्फाई. सो देन कलह कलेश, ताने मारना, एक दूसरे को दिल दुखाना, कड़वे वचन बोलना, उस वजह से देन दे बिकम एटलीस्ट मेंटली डिवोर्स्ड इफ नॉट लीगली डिवोर्स्ड. तो ये सब होता है बिकॉज फाउंडेशन इज दैट ओनली. सो इसके अलावा बाकी इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी एज वेल एज स्पिरिचुअल इंटीमेसी.